हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं ये वीक के लिए। और लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा मोमेंट दिया था बैरिश में, लेकिन थोड़ा बहुत वोल्टिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट की। मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक लेवल पे बैठा हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट को, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बार बार मार्केट यहीं से ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर गया है और फिर उसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। सो हमें ध्यान देना है। अगर हम 1 घंटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, सो मार्केट के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बढ़िया राइजिंग पैटर्न बना रहा था। मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग से राइजिंग पैटर्न बना रहा था और ये बहुत लंबा सपोर्ट लेके चल रहा है ट्रेंड लाइन का, और इसने ब्रेकआउट दिया है। और ये अब जाके कहीं ना कहीं एक वोल्टिलिटी मतलब एक जिगजैग में फंसा है। तो इसके लिए लेवल यही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है, तो हम एक रीटेस्ट के बाद एक एंट्री बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। मीन्स यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन साइड जाएगा, वो भी ये रहेगा। वो लेवल कौन सा रहेगा? हमारा लेवल हो जाएगा वो, आई थिंक सो वो फिर जाएगा आई थिंक 42,000 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से यही एक एरिया है जहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है, सो मैं ये सब हटा देता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, सो आप देख सकते हो हमने सारा ड्रॉ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था हमने, जिससे आपको 1 घंटे पे पता चल जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले इस रेंज में रहा। इस रेंज के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया और फिर पूरा गिर गया। और अभी तक एक छोटा सा पुल बैक काइंड का भी नहीं लिया। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल के पास आके एक पुल बैक ले और फिर फॉल करना स्टार्ट करे, या मार्केट यहाँ पे यहीं से उठ के वापस एक नया हाई भी बना सकता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में हमारे लिए टारगेट क्या रहेगा? बैंक निफ्टी अगर हमारा मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है, तो इस मार्केट के नीचे ही मतलब इस ट्रेंड लाइन के 43,100 के नीचे खुलना चाहिए। इफ़ उसके नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे कि वो कहीं ना कहीं 42,900 का लेवल ब्रेकआउट दे, और उसके बाद उसी लेवल के पास एक रीटेस्ट दे। अगर मार्केट इफ़ मार्केट इज़ मूविंग लाइक दिस, तो ये कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट पे हमको शॉर्ट करना ज़रूरी रहेगा, जिससे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, अगर रीटेस्ट में ऊपर चला गया मार्केट, तो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसएल हिट हो जाएंगे। तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का और फिर उसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं बहुत सस्टेन किया है इस लेवल पे, तोड़ नहीं पाया। कितनी बार आया तोड़ नहीं पाया, कितनी बार आया तोड़ नहीं पाया, यहीं से उठ के ऊपर चला गया मार्केट। सो बैंक निफ्टी के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 42,900 का। और अब हम निफ्टी की बात करेंगे। अगर निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट था जहाँ से इसने एक रिजेक्शन लेके मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे नीचे आ गया। सो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं मार्केट को, निफ्टी के मार्केट को, सो निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये वाला। मीन्स हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? हम लेवल की बात कर रहे हैं 18,150 की, 18,150 का, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक देना चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद अब ये एक लोअर लोज बना रहा है। हो सकता है मार्केट ये लोअर लोज बनाया है, ये हायर लोज है, ये लोअर लोज है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार फॉल के साइड जा रहा है। और अगर मार्केट को नीचे गिरना है, तो कहीं ना कहीं 18,150 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये टारगेट रहेगा, उसके बाद नीचे हो सकता है मार्केट जाए। लेकिन अभी मैं बस ये मानूंगा कि जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल इसके पास है, ये सपोर्ट लेवल जब तक इसके साथ है, तब तक मार्केट यहाँ से नीचे ना गिरे। हो सकता है मार्केट यहाँ आके वापस बाउंस बैक ले और फिर नया हाई के लिए स्टार्ट करे इस लेवल के आसपास, क्योंकि अभी तक मार्केट दूसरी बार इस लेवल के पास नहीं गया है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ है, हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, और ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही काइंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बनाया था। सो दिस इज़ इट, कि ये बढ़िया है, हमारा एक अच्छा
लोअर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 18150 है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, उससे पहले हमारा ब्रेकआउट क्या है, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो गैप डाउन इसके आसपास कहीं खुलेगा या साइडवेज खुलना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर तो डाउन है 324 पॉइंट, 280 पॉइंट अपना डाउ जोन्स डाउन है। सो और सिंगापुर निफ्टी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर के एक बार वापस यहाँ कहीं वापस ये यहाँ अगर खुलता है तो वापस ये आके यहाँ से रिजेक्शन एक बार रीटेस्ट करने के लिए आएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ मार्केट यहाँ पर सेलर ज़्यादा है कि नहीं है। अगर सेलर नहीं हुआ तो ये वापस एक जिग जैग मूवमेंट बना के, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना के ऊपर जा सकता है। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो ये इस लेवल के नीचे आके यहाँ तक आए, और ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार सस्टेन किया, आप देख सकते हो वापस कहीं ना कहीं पहले रेजिस्टेंस बनाया फिर सपोर्ट बनाया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है एक 18,000 का और 18,100 का, और 150 तो हमारे लिए एक टारगेट बेसिस पे काम करेगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग पहला टारगेट ही बनाएंगे। पहला टारगेट किसको बनाएंगे, हम बनाएंगे इस लेवल को 18,518, जब वो 415 का लेवल ब्रेक करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपके लिए वीकली एनालिसिस यही है। अगर वीक में अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हो सकता है यार यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करके अगर ऊपर गया तो हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टच करने आएगा एक बार। और अगर नीचे गया तो कहीं ना कहीं मार्केट बैरिश हो चुका है, क्योंकि 200 अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA अभी भी 200 के ऊपर चल रहा है। जब तक मार्केट 200 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम उसको बैरिश नहीं बोलते हैं, क्योंकि और ज़्यादातर 200 के नीचे ये रह भी नहीं पाता है ज़्यादा दिन। इतना दिन रहता है फिर वापस ऊपर हो जाता है। तो अगर निफ्टी कहीं ना कहीं इसके आसपास भी आता है, इतना भी गिरेगा बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट किया और फिर वापस गया है। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना हाई बना दिया है। हो सकता है इस हफ्ते फिर से हमको एक हाई देखने के चांसेस हो। सो गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही, और जो भी स्टॉक्स होंगे हम आपको शॉर्ट्स पे देते रहेंगे। आप वहाँ से हमारे लिए हमारे स्टॉक्स देख सकते हो कौन कौन से हम स्विंग ट्रेड देते हैं। और आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 200 EMA से एक रेजिस्टेंस लेवल ले रहा है। ठीक है।